हेलो दोस्तों, वेलकम टू डोभाल टॉक। आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिनको स्टैटिक जीके में बहुत दिक्कत आती है। उनको पता ही नहीं चलता कि स्टैटिक जीके में कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, जिस वजह से उनके मॉक टेस्ट में भी कई बार बहुत कम मार्क्स आते हैं और कई बार तो वो स्टैटिक जीके की वजह से एग्जाम में भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। तो कोई दिक्कत नहीं है, आज की अगर मेरी ये वीडियो आप पूरी देख लेते हो तो आज के बाद आपको स्टैटिक जीके में एक भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इस बात की मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूं और इतना श्योर मैं अपनी बातों पर हूं कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियो से बेनिफिट नहीं होता है तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हो। देखो दोस्तों, स्टैटिक जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको हर चीज रटनी पड़ती है, आप समझ कुछ भी नहीं सकते। अब मान लो कोई नेशनल पार्क है, जैसे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये उत्तराखंड में है, तो आपको रटना ही पड़ेगा कि भाई उत्तराखंड में है। या फिर 9 जनवरी को कौन सा डे मनाया जाता है, 13 फरवरी को कौन सा डे मनाया जाता है, आपको सारी चीजें रटनी पड़ती है स्टैटिक जीके में। और इंसान की ना एक फितरत होती है कि वो जो चीजें रटता है ना उसको वो भूल जाता है, और जो चीजें वो समझ के पढ़ता है वो चीजें ज्यादा टाइम तक याद रहती है। और ये हमारी वजह से नहीं होता, भगवान ने हमारा दिमाग ऐसा ही बनाया है। तो अगर हम कुछ भी चीज रटेंगे तो हम ज्यादा रट नहीं पाएंगे, उन चीजों को हमने भूलना ही है। तो आप कोशिश करना कि स्टैटिक जीके में आप ज्यादा ना पढ़ो, क्योंकि उस चीज का फायदा नहीं है। आप कितना रट लोगे, बताओ कितना रट लोगे? एक टाइम तो ऐसा आएगा आप चीजों को भूलोगे। तो दोस्तों, कोशिश करनी है कि स्टैटिक जीके में हम कम से कम पढ़ाई करें, लेकिन जो भी चीज हम पढ़ें वो ऐसी पढ़ें जिसका पेपर में आने के ज्यादा चांस हो। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं जो स्टैटिक जीके में कुछ ऐसी चीजें पढ़ लेते हैं जो पेपर में ही नहीं आती। अब ऐसी भी क्या मेहनत करनी कि वो मेहनत हमारी बेकार चली जाए। और यही कारण है कि कुछ स्टूडेंट बहुत ज्यादा मेहनत भी करते हैं तभी भी उनका एग्जाम पास नहीं होता, क्योंकि वो कुछ ऐसी चीजें पढ़ लेते हैं जो पेपर में ही नहीं आती है। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों ने स्टैटिक जीके में सिर्फ वही चीजें पढ़नी है जो पेपर में आती हो। और वो आपको कैसे पता चलेगा? वो आपको पता चलेगा प्रीवियस ईयर पेपर से। बाकी मैं भी आपको कुछ ऐसे टॉपिक अभी बताऊंगा, ऐसे 15-20 टॉपिक बता दूंगा जो हर एक एग्जाम में स्टैटिक जीके के पूछे ही जाते हैं। अगर आप वो टॉपिक कंप्लीट कर लोगे तो स्टैटिक जीके लगभग खत्म है। अभी अभी दोस्तों मैंने आप लोगों को कहा कि स्टैटिक जीके खत्म है, इस चीज से मेरा ये मतलब है कि हमारे हिसाब से स्टैटिक जीके खत्म है। अब जीके जीएस तो इतना बड़ा है कि कभी खत्म ही नहीं हो सकता। ये तो एक सागर है, आप इसमें से एक एक लोटा निकालते रहो, लेकिन ये कभी खत्म ही नहीं होगा, सागर कभी खाली नहीं होगा। तो लेकिन हम इतना तो पढ़ सकते हैं, कुछ चीजें एनालाइज करके, पिछले पेपर देख के, कि हम एक श्योर हो जाएं कि हाँ यार यहां से क्वेश्चन तो आएगा ही। अगर 10 या 12 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के आ रहे हैं तो हम इतना तो श्योर हो सकते हैं कि 6-7 हम कर लेंगे। उससे आगे तो यार भगवान भरोसे है। और जीके जीएस यार भगवान भरोसे ही होती है ज्यादातर हर एक स्टूडेंट की, चाहे वो पढ़ाई में कमजोर हो चाहे तेज हो। और ना मैं सारी चीजें आपको ना सही सही बता देता हूँ, बिल्कुल साफ जो होता है। इसीलिए कुछ स्टूडेंट्स को मेरी ना वीडियो अच्छी भी नहीं लगती, वो डिसलाइक करते हैं, क्योंकि मैं सब सच बोल देता हूँ। यार जी के भगवान भरोसे ही होती है, आप कितना पढ़ लोगे, कितना पढ़ लोगे, और ये भी श्योर नहीं है कि जो आप पढ़ोगे वो पेपर में आ जाए। मान लो आप सारे के सारे नेशनल पार्क पढ़ के चले गए, वो पेपर में ही नहीं आया तो आप क्या करोगे? तो इसमें थोड़ी किस्मत भी चलती है। दूसरी बात आती है कि स्टैटिक जीके को पढ़ना कहां से है, और ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप लोग ये चीज समझ गए तो स्टैटिक जीके में काफी अच्छे मार्क्स आप ला पाओगे। देखो, स्टैटिक जीके को कभी भी किसी बुक से मत पढ़ना, क्योंकि बुक में ना, मान लो आप कोई नेशनल पार्क पढ़ रहे हो तो बुक में तो बहुत सारे नेशनल पार्क दिए होंगे, लेकिन सारे के सारे इंपॉर्टेंट थोड़ी हैं। फालतू में आप इतने सारे रट कर जाओगे और आने उनमें से मुश्किल से 40-50 है, तो इतने सारे पढ़ने का क्या फायदा? तो आपने क्या करना है, जौन सा भी आप एग्जाम देने जा रहे हो, मान लो आप एसएससी का दे रहे हो या रेलवे का दे रहे हो, उन एग्जाम की प्रीवियस ईयर की बुक उठा लेना। उस बुक में जो जो स्टैटिक के क्वेश्चन आए होंगे बस वही पढ़ना। मान लो अगर आप नेशनल पार्क पढ़ रहे हो तो प्रीवियस ईयर में जो नेशनल पार्क पूछे गए हैं वही आप पढ़ना। जब इतने साल से रिपीट हो रहे हैं तो आपके एग्जाम में भी रिपीट होंगे। हाँ, अगर आपकी किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब है तब हो सकता है रिपीट ना हो, नहीं तो मोस्टली केस में तो रिपीट ही होते हैं। तो दोस्तों, अब आप लोगों को समझ आ गया कि स्टैटिक जीके को थोड़ा कम पढ़ने की कोशिश करना और प्रीवियस ईयर की बुक से पढ़ना, ताकि आप इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ो और थोड़ी कम चीजें रटो तो उनको याद भी रख पाओ, क्योंकि रटने वाली चीज हम जल्दी भूलते हैं। एक चीज और आती है स्टैटिक जीके में, इसमें ना डेली रिवीजन जरूरी है। मान लो आप डेली ना करो, लेकिन 2-2, 3-3 दिन में एक बार रिवाइज तो करना पड़ेगा, क्योंकि आप चीजें रट रहे हो, वो दिमाग से निकल जाएगी अगले 3 दिन बाद। तो डेली रिवीजन या 3-3 दिन में रिवीजन आपको करना है।
अब बात आती है उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की स्टैटिक जीके के जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे एसएससी का हो, रेलवे का हो, चाहे कोई और एग्जाम हो। तो एक एक करके ये सारे टॉपिक देखो। सबसे पहला टॉपिक आता है फोक डांस। डायरेक्टली यहां से ना क्वेश्चन आ जाता है, आपसे पूछ लेगा राजस्थान का फोक डांस बताओ, उत्तर प्रदेश का फोक डांस बताओ। अब कुछ ऐसे स्टेट्स भी हैं जहां पर एक से ज्यादा फोक डांस होते हैं, तो आप कहां तक फोक डांस रट लोगे? तभी तो मैंने आप लोगों को कहा कि बुक मत खोलना। अगर बुक खोलोगे तो बुक में बहुत सारे फोक डांस होंगे, कितने रटोगे आप? उसकी जगह अगर प्रीवियस ईयर की बुक खोलोगे तो वो ऐसे फोक डांस होंगे जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, और वो अगर आप पढ़ोगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। अब रटना तो पड़ेगा ही, तो ऐसी चीज रटो जिसके चांस ज्यादा है एग्जाम में आने की। और सेकंड चीज आती है आपकी इन्वेंशन एंड डिस्कवरी। यहां से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं कि अलग अलग चीज के जो इन्वेंशन होते रहते हैं, मान लो आपका पेन होता है जिससे आप लिखते हो, उसका इन्वेंशन किसने किया, डायरेक्टली पूछ लेगा। सेलो टेप होती है, उसका इन्वेंशन किसने किया। तो इन्वेंशन डिस्कवरी भी देखना। नेक्स्ट टॉपिक आता है स्पोर्ट। स्पोर्ट टॉपिक को मत छोड़ देना, क्योंकि हर एक एग्जाम में स्पोर्ट से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, किसी ना किसी शिफ्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। स्पोर्ट आपको नेशनल भी देखने पड़ेंगे, इंटरनेशनल भी। नेशनल में जैसे कि जो इंडिया में होते हैं, जैसे कि फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, इसमें कितने कितने प्लेयर होते हैं, अगर कोई जीतता है तो उनको जो ट्रॉफी मिलती है उसका नाम क्या होता है। फिर इंटरनेशनल भी होते हैं, पूछ लेगा अमेरिका का क्या नेशनल स्पोर्ट होता है, पूछ लेगा पोलैंड का क्या नेशनल स्पोर्ट है, अलग अलग कंट्रीज का नेशनल स्पोर्ट पूछ लेता है। फिर आते हैं आपके मॉन्यूमेंट्स। इंडिया में जितने भी बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स हैं वो सारे देख लेना, और वो कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है। जैसे कि अलाउद्दीन का झोपड़ा कौन से स्टेट में है, चार मीनार कौन से स्टेट में है, यह आपको पता होना चाहिए, यहां से क्वेश्चन आएगा। फिर आते हैं आपके केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला भी पूछ लेता है, पूछ लेगा ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला बताओ, शुगर का केमिकल फॉर्मूला बताओ, तो ये सब पढ़ना। फिर आते हैं आपके माउंटेन, रॉक हो गए, प्लेट्यू हो गए। यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, हिमालय माउंटेन कहाँ पे लोकेटेड है, सबसे बड़ा प्लेट्यू कौन सा है, रॉक्स कितने तरीके के होते हैं, या फिर किसी एक रॉक की डेफिनेशन दे देगा, ऑप्शन दे देगा, पूछ लेगा ये कौन सा रॉक है। फिर आते हैं आपके नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता है। इसमें दो चीज आपको पढ़नी होती है। एक तो आपको पढ़ना होता है कि नेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन से स्टेट में है और उसका प्रेसिडेंट कौन है। और कभी कभी ना वो आपसे उसकी वो डेट भी पूछ लेता है कि ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, लेकिन वो कभी कभी डेट पूछता है। मोस्टली वो दो चीज पूछता है कि कौन से स्टेट में और उसका हाल फिलहाल में प्रेसिडेंट कौन है। यही कंडीशन आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी होती है। जैसे कि यूनेस्को है, यूनेस्को पहले बहुत क्वेश्चन रिपीट होता था कि कब इस्टेब्लिश्ड हुआ, अब सबको पता है कि कब यूनेस्को बना था, तो ये क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन मोस्टली पूछ लेता है उसका भी प्रेसिडेंट कौन है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है। फिर आते हैं आपके बुक्स एंड ऑथर्स। बुक्स एंड ऑथर्स सारे पढ़ लेना जो प्रीवियस ईयर में आए हो, और साथ में जो आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे होंगे, हाल फिलहाल में जो बुक्स लॉन्च हो रही होंगी वो पढ़ लेना, ये भी हो जाएगा। फिर आते हैं आपके डेज, डेट्स पूछ लेता है कि 9 जनवरी को कौन सा डे मनाया जाता है। इनकी ना थीम देख लेना, थीम बहुत आजकल पूछने लगा है। तो अगर आप 2020 या 2021 का करंट पढ़ रहे हो, उसमें कोई डे मनाया गया, उसकी थीम क्या थी, ये देख के जाना। इसके बाद आता है नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाना, क्योंकि इसमें ना डायरेक्टली एक नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देगा और पूछ लेगा ये कौन से स्टेट में, तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा इसका आंसर होता है। फिर आता है आपके रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन है, ब्लू रेवोल्यूशन है, कितने तरीके के रेवोल्यूशन है सारे देख लेना, और उनके फादर देख लेना। दो क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट की कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती है, कौन कौन से स्टेट में कौन कौन सी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यहां से बहुत क्वेश्चन आता है। रेलवे में तो भर भर के आता है। फिर आता है आपका कौन सा स्टेट कौन सी नदी के किनारे है, यहां से क्वेश्चन आता है। फिर ये पूछता है कि कौन सी नदी कौन से स्टेट से निकलती है, और कौन सी ऐसी नदियां हैं जो अरेबियन सी में गिरती है, और कौन सी ऐसी नदियां हैं जो बे ऑफ बंगाल में गिरती है, तो ये सब पता होना चाहिए। फिर देख लेना फर्स्ट मेल एंड फीमेल, मतलब कि पहला व्यक्ति जो चांद पे गया, पहला व्यक्ति जो इंडिया में आया। ये जो पहले टाइप के व्यक्ति होते हैं ना, पहला व्यक्ति जो इंडिया का होम मिनिस्टर बना, पहला प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये बहुत पूछा जाता है, और खास करके रेलवे ग्रुप डी में, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी में ऐसे छोटे क्वेश्चन बहुत आते हैं स्टैटिक बेस, तो ये ध्यान से देखना। फिर आते हैं फेमस टेम्पल्स कि फलाना टेम्पल कौन से स्टेट में है, कोई सा भी टेम्पल दे देगा और डायरेक्टली स्टेट पूछेगा। इसका ना ये नहीं पूछेगा कि ये टेम्पल कब बना, ऐसा नहीं पूछेगा, ये पूछेगा सोमनाथ टेम्पल है, ये कौन से स्टेट में है, तो डायरेक्टली आपको आंसर देना है। और एक टॉपिक और है भाई, ये तो रेलवे का फेवरेट है, एक तो सीएम एंड गवर्नर पूछ लेगा
कि कौन से स्टेट में कौन सा सीएम अभी चल रहा है, कौन सा गवर्नर अभी चल रहा है, ये ध्यान से देख लेना। और ये पूछ लेता है कैपिटल एंड करेंसी, सारे के सारे आपको नहीं पता होने चाहिए। आप देखो कितनी सारी कंट्रीज हैं, कितनों की आप कैपिटल याद रख लोगे, कितनों की आप करेंसी याद रख लोगे। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर की बुक उठाना, उसमें जो जो पूछी गई होंगी वो देख लेना, बस आपका काम बन जाएगा। बाकी सीएम एंड गवर्नर तो आप करंट के हिसाब से देखोगे ना कि करंट में कौन है कौन से स्टेट का, तो वो करंट के साथ साथ पढ़ते रहना। ये ऐसे टॉपिक हैं जो कि आपके एग्जाम में आएंगे, कोई सा भी एग्जाम आप दे रहे हो, बस ये आपका मैटर करता है कि इन टॉपिक्स को आप तैयार कैसे करते हो। अब अगर इन टॉपिक को बुक से पढ़ोगे, फालतू फालतू के नेशनल पार्क पढ़ रहे हो जो पूछा ही नहीं जाना है, तो कोई फायदा नहीं है ना। प्रीवियस ईयर की बुक उठाना, ऐसा पढ़ना जो पेपर में आ जाए, फिर देखना कमाल। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।